हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू चैनल। प्यारे बच्चों, हम लोग चर राशियों से संबंधित ठीक है कुछ ऐसे बेसिक चीजें सीखेंगे जो आपके बीज गणित में बहुत ही आवश्यक है ना। अगर ये सब चीजें अगर आपको नहीं आता है तो बीज गणित कभी भी आपको नहीं आएगा। एकदम मैं जीरो लेवल से आपको सिखा रहा हूं बीज गणित, ठीक है। तो बीज गणित में सबसे पहले समझना है चर राशि क्या होता है, अचर राशि क्या होता है। चर राशि A to Z, X Y Z सब चर राशि होती है। अचर राशि जो आप अंक यूज करते हो वो सब हमारा अचर राशि। तो हम लोग पिछले दिन चर राशियों का योग पढ़ चुके थे, ठीक है। कुछ होमवर्क मैंने दिया था उसको हम बता भी दिए इतना, और दो क्वेश्चन बचे हुए हैं उसको हम बता देते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले ये ध्यान देना है चर राशियों का योग करने से पहले उसका घातांक देखना है और चर राशि देखना है। क्या चर राशि समान है, अगर मिल गया तो ठीक है। अब फिर जब देखना है कि उसका घातांक बराबर है या नहीं, अगर दोनों में से एक भी कमी हो गई तो समझ लेना कि वो कभी भी जुड़ेंगे नहीं। समझा ना, जैसे लिखा रहेगा वैसे ही लिख देंगे, ठीक है ना। अब इसमें जरा दिखेगा, इसमें 6x², इसमें y² है, इसमें 3x²। ये x है, ये भी x है, घात भी समान है, चर राशि भी क्या है, लेकिन इसमें चर राशि कौन है, y है। अलग अलग है कि नहीं अलग है, ये दूसरा चर राशि, ये दूसरा है। घात तो समान है लेकिन चर राशि नहीं है, इसलिए वो जुड़ेंगे नहीं। ये किसी से नहीं जुड़ेगा, बस यहां दिखिएगा ये x ये भी x, घात समान घात समान, इसका गुणांक क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो 6 और 3 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 9x²। कितना आएगा, y² को आप ऐसे छोड़ दीजिए, हो गया आपका आंसर। कितने लोग का सही गया, वेरी गुड। क्या समझ में आ रहा है, चलो इसमें दूसरे वाले में दिखिएगा, यहाँ डी वाले में क्वेश्चन, यहां देखिए लाला, यहाँ 2y है, कितना है, यहाँ x², यहाँ y, यहाँ 5x। क्या कोई जुड़ेगा, देखिए यहां y है, यहां भी y है, देखिए इस पे घात 1 है, इस पे भी घात, तो y और घात भी समान है, चर राशि भी समान है, तो इसके गुणांक क्या हो जाएंगे। लेकिन ये चर राशि और ये चर राशि समान है, x है, ये भी x है, लेकिन घात 2 है, इस पे घात 1 है, इसलिए इसके गुणांक जुड़ेंगे नहीं। तो ये हो जाएगा 5x क्या प्लस x², क्या हो जाएगा x²। अब देखिए 2y और y कितना हो जाएगा, कितने लोग का आंसर सही है, जिसका आंसर गलत है वो नोट कर ले, हाँ जिसका आंसर गलत है वो नोट कर ले। ये हो गया बबुआ। चलिए इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे चर राशियों का घटाना। क्या पढ़ेंगे, हाँ सेम जैसे जोड़ में था लाला वैसे घटाने में दिखना है, बस वहां जोड़ते थे यहां घटा देंगे। उस इसमें भी घात और चर राशि समान होना चाहिए तभी गुणांक जुड़ेंगे, वरना नहीं जुड़ेंगे। तो चलो देखते हैं, इसमें पहला एग्जांपल हम लेते हैं, सेम वही रहेगा लाला, बस दिखना, देखिए 2x² माइनस x²। पहला काम क्या होता है हमारा, चर राशि को देखना, ये चर राशि समान है कि नहीं है, x और x दोनों समान है। घात देखिए, घात भी क्या है, तो गुणांक क्या हो जाएंगे, घटेगा, क्या होगा, तो 2 में से कितना माइनस करना है, तो कितना आ देगा 1x, लेकिन 1 लिखा, हाँ वेरी गुड। उसके बाद बी वाला क्वेश्चन देखते हैं, 5x² माइनस 3x² और माइनस, चलो अभी छोड़ दो, इसका आंसर बताओ जल्दी से।
वेरी गुड। चलिए इसका बता दीजिए। 3x² माइनस x, कितना आंसर आएगा? गलत, गलत, गलत है। नहीं, ये माइनस नहीं होगा, माइनस माइनस नहीं है। देखो ये इसमें गुणांक एक है, इसमें गुणांक, चलो से ठीक है, ये तो समान है, लेकिन इसमें घात क्या है इसका? एक है। देखो ये समान है, लेकिन ये जो है गुणांक इसका समान नहीं है। तो मैंने आपको बता दिया था कि चर राशियों का योग करो चाहे घटाना करो, उसमें दो चीज पहले आपको देखना है, घात बराबर है या नहीं, उसके चर राशि समान है या नहीं। अगर इन दोनों में से एक भी मिस हो गया, आपका नहीं दिख रहा है, तो समझ जाना कि वो जुड़ेगा भी नहीं उसका गुणांक, ना तो घटेगा। समझ में ना? तो ये इसका आंसर यही हो जाएगा, 3x² माइनस, ये आंसर दे दीजिए। इसको अभी और थोड़ा सा हल कर सकते हैं। देखिए इसमें भी x है, इसमें भी एक x निकल गया, तो कितना बचेगा? देखिए यहाँ x पे पावर 2 था, तो कितने x है? तो एक x निकल गया, तो कितना बचा? इसमें केवल x था, केवल वो निकल गया, तो कितना बचा? समझ में आया? आप अभी इतना ही आंसर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सिंपल सा है। देखो याद इधर देखिए, 3x² माइनस x है। अब जितना घात रहता उतना हम उसको लिख सकते हैं, x मल्टीप्लाई x माइनस x, एक x दोनों को मिल गया, तो एक बार कर दो, तो 3x माइनस, यहाँ टोटल x था एक, उसको निकाल दिया, तो कितना बचा? आंसर आ गया। ये समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, बस इतना ही करना था। जितना पावर रहेगा लाला, जितना पावर रहेगा उसको आप उतना बार लिख सकते हो, x मल्टीप्लाई x, कोई दिक्कत नहीं ना? जितना पावर है उतना लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं लाला। आप यहां अगर 5 कर देंगे तो कितना लिख दोगे? देखो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? जितना पावर रहेगा उतना आप लिखिए। समझ में आया? ये समझ में आया? ये भी, तो इसको नोट कर लो। हाँ ये अच्छा, ऐसा करिए ना कि आप लोग पहले इसको नोट कर लीजिए, तो हम फिर से एक बार इसको समझा दें। चलो ये दोनों कम से कम नोट करो। नोट करिए और एक आंसर हमको तुरंत बताइएगा, इसको नोट करके तब। हाँ उन दोनों को नोट करिए, तुरंत इसको बताइए कितना आया। अरे वाह, वेरी गुड, लग रहा है बीज गणित इन लोगों को आ जाएगा। हो गया लाला? घर, हाँ घर पे भी जाइए, अगर जिसको समझ में नहीं आया वो फिर से इसको देख सकता है ना? आप चैनल पे जाएंगे, लिखेंगे रॉयल एडी सर, इस पे आप जाइएगा, रॉयल एडी सर। एक नहीं, ये चालू फिर से हो गया। एक हमारा और चैनल है रॉयल एमएस सर, दो चैनल है रॉयल एमएस सर। हाँ हाँ हो गया लाला? चलिए
थोड़ा सा और इससे हम बड़े बड़े क्वेश्चन हल करते हैं, ठीक है ना। चलिए, जो क्वेश्चन नहीं आप समझ पाए थे उसको हम फिर से एक बार समझा रहे हैं। देखिए 3x पावर 3 या 2 कर देते हैं और यहां x। सुनिए, अब ध्यान से सुनेंगे। x स्क्वायर, x पे घात कितना है, x को कितने बार लिख सकते हो, बस कुछ करना नहीं है। तो देखिए, तो 3 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर को लिखेंगे x मल्टीप्लाई माइनस एक्स। क्या ये अलग पद है, ये अलग पद है, दो पद है ना। कितने पद है, दो। ये पूरा एक और ये पूरा, मैंने इनको अलग अलग कर दिया, गुणा करके तोड़ दिया, सब तोड़ दिया। इन दोनों पदों में से कौन समान मिल रहा है, x मिल रहा है ना। बस कुछ करना नहीं है लाला, जो समान मिलेगा उसको बाहर कर दो। क्या कर दो, बाहर कर दिया। और इसको कोष्टक में लिख दीजिएगा। कौन कौन बचा है, 3x। अब बीच में कौन है, यहां कितना बचा, x निकल गया, कितना बचा, बस ये आपका आंसर आ गया। आया कि नहीं आया। चलो एक क्वेश्चन और मैं बता दे रहा हूं। चलिए इस बार हम यहां 3 ले रहे हैं, यहां x ही केवल ले रहे हैं। अब मुझे बताइए कितना इसका आंसर आएगा। सुनिए, 5x क्यूब को हम 3 बार लिख सकते हैं। x क्यूब को कितने बार लिख सकते हैं, 3 बार। x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x लिखेंगे और यहां माइनस लगाएंगे। क्या लगाएंगे बच्चा, 10 को आप लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाई 5, 2 मल्टीप्लाई, ओके, तो 2 मल्टीप्लाई 5 हो गया इंटू x। कोई कॉमन दिख रहा है, कौन कौन, 5 और 5, x और, वेरी गुड। तो 5 और x को बाहर करो, बाहर कर दिया, जो बचा उसको ब्रैकेट में लिख दो। ये और ये बचा, तो x और x का गुणा कितना होता है, x से x स्क्वायर, x वेरी गुड। क्योंकि जो ये बचा था तो x x स्क्वायर होगा। गुणा करने पर तब घात जुड़ता है, और वैसे प्लस माइनस रहेगा तो गुणांक जुड़ता है, समझे ना। अभी गुणा भी सिखाएंगे बस। तो ये x और x स्क्वायर बोलिएगा, गुणा जब होगा तो x स्क्वायर बोलिएगा। मतलब ऐसे जितना x रहेगा उसमें अगर गुणा में है तो उतना आप पावर लगा दीजिए, समझे। अगर यहां गुणा के स्थान पे लाला मैंने क्या कर दिया तो ये सही रहेगा, तब ये जो घातांक यहां लिख के आए हो वहां गुणांक के रूप में हो जाएगा। समझे। तो मुझे बताओ यहां 5x दोनों में मिल रहा था, बाहर निकल गया, तो x और x कितना हुआ, x पे घात, वेरी गुड, x माइनस ये 5x निकल गया तो कौन बचा, बस ये आपका आंसर आ गया। कितने लोगों को समझ में आया, आए? ये वाला, चलो मैं आपको बीजगणित सिखा कर छोड़ूंगा, समझे ना। चलो इधर मिटा दे। अच्छा एक बार नोट कर लो, नोट कर लो जिसका नहीं हुआ, नोट कर लो। उसके बाद कल फिर मिलेंगे इसी समय, ठीक है। आप लोग होमवर्क, हाँ इसको लिख लीजिए। एक चीज और लाला, हमेशा घटाने के बाद हमेशा बड़े का चिन्ह लगाते हैं, आप लोग जानते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल यहां दे दिया आपको, ये 5x स्क्वायर, ये भी 3x स्क्वायर, तो माइनस होगा तो माइनस, हाँ बड़े का चिन्ह लिखा जाता है, बड़ा ये है ना तो इसका चिन्ह माइनस है। तो होमवर्क किधर दे, इधर
यहां चलिए 2x हो गया, चलो हो गया।